Hello students. Today we all are going to continue to read the chapter first of Hindi class 9 book Kshitij. The chapter name is दो बैलों की कथा by Munshi Premchand. So let's start to continue to read the chapter. इससे पहली वीडियो में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। उसके आगे से इसकी भी एक व्याख्या है, उसे रीड आउट करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया था। गया घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से उसने बांध दिया था और सूखा चारा डाल दिया था उनके सामने। दोनों बैलों ने अपनी नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों में ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था। जैसे ही गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, उत्तेजित हो गया। वह हल समेत ही भाग चला और परिमाण स्वरूप हल जुआ जोत जो भी सब कुछ सामान था वहां पर सब टूट गए। हीरा मोती को इशारों में समझाता है कि भागना बेकार है यहाँ से और इस बार बहुत ज्यादा पिटाई होगी। मोती उसे मजा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम अपने मालिक को मारे। और उसके बाद गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही भाप गया, शीघ्र ही जल्दी समझ गया। उन्हें पकड़कर ले गया और वही सूखा घास डाल दिया उनके सामने। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की बैलों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती थी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई है। वह भैरों की बेटी थी। वह गया की पहली पत्नी भैरों की बेटी थी। वह प्राय अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते तथा सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से दो रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे विद्रोह की भावना से भी ओतप्रोत थे। जब मोती क्रोध से भर जाता था, किसी न किसी को मारने की सोचता था, उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर दिया करता था। जब मोती ने वहां से भाग जाने की बात कही तो हीरा भी मान गया कि हाँ चलो भाग चलते हैं। रोज की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और उनकी रस्सी खोल देती है और हल्ला कर देती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते बैल वहां से गायब हो गए। भागने के चक्कर में वो अपने गांव का रास्ता भी भूल गए। इसलिए अन्य गांव में पहुंचकर वो वहां पर हैरानी में पड़ जाते हैं। तब वे एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास के खेत में मटर चढ़ने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगे। अब उसके बाद हम रीड आउट करते हैं। अरे यह क्या, उनमें से एक बैल बोला, अरे यह क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है। कोई सांड मतलब चिल्लाता हुआ, या फिर हम रंभाता हुआ भी बोल सकते हैं, चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन अगर नहीं भिड़े, अगर नहीं उससे लड़े तो फिर भी जान नहीं बचेगी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने अपनी मूक भाषा में कहा, अपनी भाषा में कहा कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने बहुत ज्यादा वरी होकर कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती तो सुनेगा नहीं, मतलब हमारी विनती तो सुनेगा नहीं। भाग क्यों ना चले, मोती कहता है। तो हीरा बोलता है भागना कायरता है। तो मोती कहता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है और जो तोड़ाए। और तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रेगता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। उन दोनों ने प्लान बनाया कि दोनों से साथ मिलकर मारते हैं तो वो दोनों की मार सह नहीं पाएगा और भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगले से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। वो हीरा बोलता है कि अब हमारे पास लड़ने के सिवा कोई और उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने की आदी था, मतलब वो सिर्फ एक से ही लड़ सकता था, उसे दो दो तीन तीन से लड़ने की आदत नहीं थी। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झलकार कर, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और बहुत ज्यादा चिल्लाया। हीरा ने अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। आखिर में वो जो सांड था वो जख्मी होकर भाग गया और दोनों जो बैल थे, हीरा और मोती, उन्होंने उसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, मतलब वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे क्योंकि वो उस सांड से जीत चुके। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार
विचार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। वो जो मोती था वो कहता है कि जब वो जख्मी होकर गिर गया था तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसे मार ही डालूं, लेकिन हीरा ने उसे मना किया कि नहीं, ऐसे जब कोई बेहोश हो जाता है या फिर कोई लड़ने की हालत में नहीं है तो उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मतलब वो जो उसने एग्जाम्पल दिया था उसी पे ही फिर बात कहता है। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे, दो आदमियां लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसने गुड़ कीचड़ में धंसने लगा। मतलब हीरा तो बाहर था इसलिए वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन जो मोती था वो वहीं पर खेत के अंदर घुसा हुआ था, तो इसलिए वो कीचड़ में धंस गया, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा ने भी देखा कि वो निकल नहीं पा रहा है तो वो भी उसके पास लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो जो लोग वहां पर लाठियां लेकर आए थे उन्होंने हीरा को भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मीन्स जहाँ पर मालिकहीन या फिर लावारिस जानवरों को रखा जाता है। उसके बाद इसकी व्याख्या है, उसे भी रीड आउट करते हैं। लेखक ने बताया, जब वे मजे से मस्ती कर रहे थे तब एक सांड उनकी ओर आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा कि अब दोनों ओर फंस गए हैं, यदि वे भागते हैं तो कायर कहलाते हैं। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा ही हुआ। हीरा ने आगे से वार किया, मोती ने तो पीछे से टक्कर मारी। इस तरह सांड बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सांड ने अपना संतुलन खोया और धम से नीचे गिर पड़ा। मोती सांड को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा उसे रोक देता है और गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, उसे ये समझाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर सोचते हैं। वह फिर मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। तब दो आदमी लाठी लेकर आए, हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगते हैं। मोती के जो पैर है वो कीचड़ में धंसने लगते हैं। वह वहां से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया है तो वह भी आ ही गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने मतलब कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।